जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्स वाई समतल। तो आपसे कहेगा एक्स वाई समतल और एक सदिश के बीच का कोण, वाई जेड समतल, जेड एक्स समतल और सदिश के बीच का कोण, या एक्स एच वाई एच जेड एच और सदिश के बीच का कोण, परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, दिक् अनुपात, दिक् कोज्याएं, दो सदिशों के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, एकांक लंबवत सदिश। यानी इस वीडियो में आपके टोटल 8 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल। जब आपसे कहेगा एक्स वाई समतल तो आपका देखो, एक होगा एक्स, एक वाई और एक जेड। जब यहाँ पे एक्स वाई हो तो आपको लेना है जेड। जिसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये आपका एक्स एच, ये आपका वाई, ये आपका जेड। एक्स वाई जेड, आई कैफ, जे कैफ और ये आपका के कैफ। तो यहाँ पे जब एक्स वाई कहेगा, एक्स वाई, तो कोऑर्डिनेट लेंगे हम जेड का, यानी कि एक्स एच लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए बराबर के कैफ। कितना लेंगे? के। यानी जब एक्स वाई है आपका, एक्स वाई, तो आपको पता है कि जब एक्स वाई हो तो एक्स वाई अच्छा छोड़ दो आप, कौन सा बचेगा आपका? जेड। तो जेड के लिए क्या आएगा आपका? के। आपको पता है एक्स वाई जेड, एक्स के लिए आई आएगा, वाई के लिए जे, जेड के लिए के। जब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स हो, एक्स वाई के लिए के आएगा, वाई जेड हो तो आई आएगा, जेड एक्स है तो जे आएगा। जब आपसे कहेगा समतल एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक सदिश के बीच का कोण बताना है, तो यहाँ पे जब एक्स एच कहे तो आपको आई लेना है, वाई एच कहे तो आपको जे कैफ लेना है, जेड एच कहे तो आपको के कैफ लेना है। और जब समतल एक्स वाई कहे तो ना तो आपको एक्स लेना है, ना तो आपको वाई, किसका लेना है? जेड वाले का, के। वाई जेड कहेगा तो आई आएगा, जेड एक्स कहेगा तो जे आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई समतल, तो एक्स वाई समतल तो हमने मान लिया बिंदु ए, तो वेक्टर ए का मान के, और सदिश तो इसे लिख लें वेक्टर बी, वेक्टर बी का मान 2i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ। ये वेक्टर बी का मान होगा। के बीच का कोण पूछा जा रहा है, के बीच का कोण, तो कोण किस प्रकार निकालेंगे? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे निकालना है हमें स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मान रखेंगे के कैफ डॉट 2i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ। यहाँ गुणा आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से, के का गुणा के से। डॉट में क्या होता है? आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से, के का गुणा के से। तो आई आई है ही नहीं, जे है ही नहीं, के कितना आएगा? माइनस का 1। कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब निकालेंगे ए का मॉड ऑफ, ए का मॉड ऑफ कितना निकलेगा? यहाँ कितना है? 1, तो आपका आ जाएगा 1। वेक्टर बी का मॉड ऑफ निकालेंगे, अंडर रूट ये 2, तो 2 का वर्ग आएगा 4, ये 2 लिखा है तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, कितना आ जाएगा आपका? 9। 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका? 3। और पूछ रहा है के बीच का कोण, तो कोण के लिए लगाएंगे कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी, या मॉड ऑफ ए बी। हम कितना लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए बी। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई? -1, ए बी की 3, ए का 1 और बी का 3, तो 1 इंटू 3 कराएंगे, 3 आ जाएगा। तो लिख लेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 आता, तो हम ये देखते हैं कि 1/2 कॉस में कितने अंश का मान है? 60 का है, तो 60 आएगा आपका।
कह रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए आपको दे रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस के कैफ और एक्स अक्ष। अभी आपको बताया है कि जब एक्स अक्ष हो, जैसे आपकी ये 3 फिंगर हैं, हम आपसे कह दें ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड, तो ये आई जे के, यानी कि याद रखना आई जे के, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यहाँ एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के लिए क्या आएगा आई कैफ, एक्स अक्ष के लिए क्या आएगा आई कैफ, तो वेक्टर भी लिख लेंगे। वाई अक्ष हो तो जे आएगा, तो वेक्टर बी का मान आई कैफ, तो एक्स अक्ष होगा तो आई आएगा, वाई अक्ष होगा तो जेड आएगा। ये नहीं एक्स, ये देखो आप, जिसे आपसे कहेगा एक्स अक्ष हो तो आपका आई, वाई अक्ष कहेगा तो जे कैफ आएगा, जेड अक्ष कहेगा तो के कैफ आएगा, के कैफ आएगा। जिसे ये बना लेंगे हम, ये आपका एक्स वाई जेड, आई कैफ जे कैफ और ये के कैफ, चौथा फिंगर से याद कर लो, या एक्स वाई जेड आई जे के, तो यहाँ पे वेक्टर बी का मान आएगा आई कैफ। अब ए का मॉड ऑफ निकालेंगे, ए का मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना है -2, तो -2 का वर्ग 4, यहाँ कितना है +1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे कितना आएगा 6। वेक्टर बी का मॉड ऑफ निकालेंगे, मॉड ऑफ का मतलब मापांक, परिमाण, बी का निकालेंगे, आई के साथ कुछ नहीं 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस के कैफ डॉट कितना रख देंगे आई कैफ। डॉट में क्या होता है, आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से और के का गुणा के से, आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से, के का गुणा के से, तो आई क्या कराएंगे कितना आएगा 1, जे जे 0 0 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, इससे पहले वीडियो में बताया था कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है 1, कि आई और जे होगा तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, आपसे बोले हम कि cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 वैल्यू 0, आई सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कोण कैसे होंगे 0 अंश के बराबर, तो cos 0 का मान 1, तो आई डॉट आई का मान 1 आएगा। आई जे डायरेक्शन क्या होगी 90 अंश की, यानी कि एक्स और वाई जेड ये किस में स्थित है, अंतरिक्ष में, स्पेस में, और इनके बीच परस्पर कितने अंश का कोण होता है 90 अंश का, 90 का, तो 90, तो cos 90 का मान 0, तो आई डॉट जे बराबर कितना आ जाएगा 0। अब पूछ रहा है कोण, कोण के लिए लगाएंगे cos थीटा बराबर, यहाँ क्या पूछ रहा है कोण, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी, तो ये जो मॉड ऑफ बी लिखा है, या तो मॉड ऑफ बी लिखो या बी लिख लो आप। यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना निकला है 1, ए बी का कितना है, ए की वैल्यू √6 और बी का है 1, तो आ जाएगा √6, तो cos थीटा बराबर 1/√6। चाहो तो इन्वर्स में बना सकते हो आप, वो आपकी इच्छा है। कह रहे हैं कि यदि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। यहाँ पे 2 सवाल हैं आपके, एक कहेगा अनुदिश इकाई सदिश, एक कहेगा अनुदिश लंबवत सदिश, एक लंबवत सदिश और एक इकाई सदिश। लंबवत में कितने होंगे सदिश 2, यहाँ पे होगा 1, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ भी सेम करेंगे, ए का मॉड ऑफ निकाल लेंगे, 2 का वर्ग 4 -1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग 4, जोड़ देंगे कितना आ गया 9, 9 का वर्गमूल 3। पूछा क्या जा रहा है अनुदिश इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, हमें क्या निकालना है इकाई सदिश। तो सूत्र होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए, तो ए का मान कितना है 2i कैप माइनस जे कैप
प्लस 2k कैफ और बटे कितना रख देंगे 3, बटे कितना रख देंगे मॉड ऑफ का मान 3। ये क्या निकल आएगा इकाई सदिश। इसके बाद आप देखो लंबवत सदिश। लंबवत सदिश, लंबवत सदिश में दो सदिश देगा तो एक लिखेंगे वेक्टर ए बराबर 3i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस k कैफ। दूसरा लिखेंगे वेक्टर बी बराबर i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 4k कैफ के लंबवत इकाई सदिश। यहाँ क्या कह रहा है लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश। और इससे पहले क्या कह रहा था वहाँ भी अनुदिश इकाई सदिश, तो वहाँ पे वेक्टर ए था केवल एक सदिश, यहाँ कितने दो सदिश। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई कैफ जे कैफ के कैफ। यहाँ से आप एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना भी सीख जाओगे। यहाँ कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना है -1। यहाँ से रखेंगे 1 2 4। अब आई कैफ इनका विस्तार करा दो, 2 का गुणा 4 से किया 4 दूनी 8 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस जे कैफ, जे के नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे, 3 का गुणा 4 से कराएंगे 4 से 12 माइनस -1 का -1 से तो +1 प्लस के कैफ लेंगे, के की लाइन छोड़ देंगे 3 दूनी 6 माइनस 2 6 माइनस 2 8 और 2 जोड़ दिए कितने हुए 10 आई कैफ। ये याद रखना जब आई लेंगे तो ये आई की लाइन क्या करेंगे हम छोड़ देंगे और गुणा 2 का गुणा 4 से 4 दूनी 8 फिर -1 का 2 से और बीच में क्या लगाएंगे माइनस। ये कितना आएगा -12 1 13 माइनस आ जाएगा 13, ये घटा देंगे कितना बचेगा 4k कैफ। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ऑफ निकाल दो आप। 10 का वर्ग 100 आ जाएगा, 13 का वर्ग 169 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। अब जोड़ दो सब, 9 6 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 और 6 2 8, 6 1 7 8 1 1 2, 200 कितना आ जाएगा 85, 285। अब पूछ क्या रहा है लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश तो हम लिखते हैं एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉड ऑफ कितना रखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस की वैल्यू कितनी है 10 आई कैफ -13 जे कैफ प्लस 4k कैफ बटे और ये कितना निकला है √285। यही आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया है। कह रहा है सदिश आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ और आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ के बीच का कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कोण। इससे पहले भी कोण निकाला था कि एक्स एच या वाई एच या जेड एच पूछे या एक्स वाई समतल वाई जेड समतल या जेड एक्स समतल के बीच का कोण। तो यहाँ पे ए का मॉड ऑफ 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 कितना आ जाएगा √3। बी का मॉड ऑफ निकाल देंगे तो यहाँ देखो 1 का वर्ग 1 -1 का 1 +1 का 1, ये भी कितना आ गया √3। ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी कहाँ से निकालें देखो आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। डॉट में क्या होगा आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से, के का गुणा के से। तो यहाँ आई में कितना है 1 1 तो 1 आएगा प्लस माइनस -1 प्लस 1, 1 से 1 कट गए कितना आ गया 1। अब पूछ क्या रहा है कोण। कोण के लिए क्या करेंगे cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ ए बी। इस ए डॉट बी ये क्या निकाला है ए डॉट बी का मान कितना है 1। ए और बी दोनों के कितने √3,
तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/3। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3, ये आ जाएगा इनवर्स में 1/3। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश परस्पर लंबवत हैं। लंबवत के लिए क्या होगा, जब आपसे कहेगा परस्पर लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। और ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है परस्पर लंब का। यानी कि आपका एयरफोर्स हुआ या बहुत सारे एग्जाम है, उनमें आपका पूछा जाता है कि परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। तो यहाँ देखो वेक्टर ए का मान आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी का मान 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ए डॉट बी का मान कितना आना चाहिए, 0। ए डॉट बी का मान 0 आ रहा है, तो सदिश परस्पर लंबवत हैं। लंबवत में कोण कितने का होगा, 90 का, 90 अंश का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मान रखेंगे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब i का गुणा i से, j का गुणा j से, k का गुणा k से। यहाँ देखो i का गुणा 4, यहाँ कितना है 1, तो 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 2 से कराएंगे 8 आ जाएगा, प्लस और ये माइनस है तो माइनस आएगा। 3 का 4 से कराएंगे कितना आएगा 12, ये जोड़ देंगे तो 12 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 0। ये हो गया आपका प्रूफ। यानी कि ए और बी परस्पर क्या है, लंब। यानी कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। कह रहा सदिश 3i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस 5k कैफ का परिमाण यानी कि मॉडुलस, क्या पूछ रहा है, मॉडुलस और दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए बराबर 3i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस 5k कैफ। पहले पूछ रहा है परिमाण, तो हम परिमाण निकालेंगे। वेक्टर ए का परिमाण तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, जोड़ दो कितना आ जाएगा 50। और 50 को हम कितना लिख सकते हैं 5√2, 5√2 की पचम 25, 2 जोड़े बन जाएंगे। अब पूछ रहा है दिक् कोज्जाएं, क्या पूछ रहा है दिक् कोज्जाएं। तो हम लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर, यहाँ कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3/5√2। कॉस बीटा बराबर -4/5√2। और तीसरा लिखेंगे कॉस गामा बराबर, ये कितना है 5, तो 5/5√2। ये क्या निकला ही दिक् कोज्जाएं। और एक दिक् कोज्जाएं में संबंध होता है कि इन सबके वर्गों का योग 1 आएगा। इन तीनों के वर्गों का योग कितना आएगा 1। कि कॉस स्क्वायर अल्फा एक पड़ा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1। अब इसे सिद्ध करोगे तो कितना आ जाएगा 1। आगे देखो आप, कह रहा है सदिश, ये भी आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया है और 2020 के। कह रहा है सदिश, तो हम लिख लेंगे वेक्टर ए बराबर 5i कैफ माइनस j कैफ प्लस 2k कैफ के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 है। क्या कह रहा है अनुदिश, तो a का मॉड ऑफ निकालो आप, तो 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, जोड़ दो टोटल कितने आ गए 30, कितने आ जाएंगे 30। अब क्या निकालेंगे एकांक सदिश, एकांक सदिश वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। तो ये रखेंगे 5i कैफ माइनस j कैफ प्लस 2k कैफ बटे रूट कितना आ जाएगा 30, बटे में रूट कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे परिमाण कितना दे रहा था 8, परिमाण कितना दे रहा था 8, तो यहाँ पे जो ये 8 से गुणा करा दो, बस 8 का क्या करा दो आप गुणा। परिमाण 8 दे तो आप 8 से गुणा करा दो, 5 दे 5 से गुणा करा दो, यानी जो भी दे उससे आप गुणा करा दो।